तो बच्चों, let's read this question. So this question says a nucleus moving with a velocity v emits an alpha particle. Let the velocity of the alpha particle and the remaining nucleus be v1 and v2. Their masses be m1 and m2. ओके, आपको यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शन यहाँ पर मैच कराने हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है ए न्यूक्लियस है moving with a velocity v emits an alpha particle. Let the velocity of alpha particle and the remaining nucleus be v1 and v2 and their masses be m1 m2. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? आपका मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, मोमेंटम कंजर्वेशन। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? आपका मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट और जस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट? मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए हम कैसे लिख सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन हम इसे लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है आपका, देखिए पार्टिकल है वो क्या, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है? डीके कर रहा है किसमें? आपका अल्फा पार्टिकल में, जो आपका किसी वेलोसिटी वी से क्या कर रहा था? आपको मूव कर रहा था। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं, न्यूक्लियस को देखिए हम यहाँ पर पॉइंट मास की तरह क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। ओके, और इस सिस्टम पर देखिए जो आपका न्यूक्लियस है, इस पर आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, एक्सटर्नल फोर्स को नहीं लग रहा है, तो हमें पता है देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन से अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है, तो आपका मोमेंटम क्या रहता है? आपका कंजर्व रहता है, तो आपका मोमेंटम क्या रहता है? आपका कांस्टेंट हो जाता है। ओके, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। ओके, मोमेंटम क्या रहेगा आपका यहाँ पर से? कंजर्व रहेगा, ये हम बता सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस इज द कंक्लूजन। ओके, अगर एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो के इक्वल होता है तो आपका मोमेंटम क्या रहता है? आपका कंजर्व रहता है। अब बोला गया है कि एक क्वेश्चन में आते हैं ए न्यूक्लियस मूविंग विद ए वेलोसिटी v, कोई आपका न्यूक्लियस से जो क्या कर रहा है? आपका v स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है। ओके, इसके पास स्पीड कितनी है आपकी? v1 आपकी v स्पीड है। ओके, अब ये क्या करता है? इमिट करता है किसमें? एक आपका अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है। लेट द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द रिमेनिंग न्यूक्लियस भी v1 v2। ओके, हम यहाँ पर से ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, देखिए इसकी v1 हो गया। ओके, ये आपके किसके? दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। ओके, लेट द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपका अल्फा पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v1 है और आपका दूसरा है मैंने डायरेक्शन इसकी v2, दोनों की यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया। ओके, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही होंगे। ओके, ये आपका क्या है? रेसिडुअल है। ओके, इसका मासेस देखिए आपका m2 गिवन कर रखा है, इसका मासेस आपका अल्फा पार्टिकल का m1 क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ओके, ये आपका रेसिडुअल है। ओके, तो ये हमने यहाँ पर से बता दिया। ओके, तो मोमेंटम कंजर्वेशन देखिए क्या बताता है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या रहना चाहिए? आपका कंजर्व रहना चाहिए। ओके, इनिशियल मोमेंटम देखिए कितना था? न्यूक्लियस था, मान लीजिए न्यूक्लियस का मास आपका कितना था? न्यूक्लियस का मास देखिए आपका m1 प्लस m2 के इक्वल होगा। ओके, दिस विल बी द, देखिए टोटल मास आपका m1 प्लस m2 है। ओके, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ m1 प्लस m2 के इक्वल होगा और ये आपका v के इक्वल होगा। दिस इज अवर इनिशियल मोमेंटम, ये करेगा आपका दिस इज अवर पी इनिशियल लिख लेता हूँ मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? पी इनिशियल। ओके, और फाइनल मोमेंटम भी आपका क्या रहना चाहिए? फाइनल मोमेंटम देखिए कितना होगा? m1 आपका v1 स्पीड से मूव कर रहा है, m2 आपका v2 स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग लिख सकता हूँ, हो जाएगा आपका m1 v1 प्लस आपका m2 में m2 v2। ओके, और फाइनल और इनिशियल क्या रहना चाहिए? आपका इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा और मोमेंटम कंजर्वेशन से हम बता सकते हैं इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? आपकी सेम होगी। m1 m2 इज इक्वल टू v, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा आपका m1 v1 वेक्टर प्लस आपका m2 v2 वेक्टर होगा। ओके, ऐसे बता सकते हैं इसको। ओके, या फिर हम देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। देखिए अगर हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करें तो देखिए हम क्या बता सकते हैं? v क्या है इसकी वेलोसिटी, किसकी? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ओके, और इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स को एक्ट नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो आपका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो हम यहाँ से इसको वैसे भी लिख सकते थे, ये कितना हो जाएगा आपका m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ पर से ये कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये बता सकते हैं। ओके, अब ऑप्शंस को मैच करते हैं। देखिए ऑप्शंस में देखिए क्या बोला उसने, ए ऑप्शन ने बोला कि v1 एंड v2 मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये तीनों ही आपके एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। ओके, हमें यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में हम बता सकते हैं, वेलोसिटी के बारे में नहीं बता सकते। ओके, जरूरी नहीं है कि v2 v1 की वेलोसिटी ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है कि v1 की डायरेक्शन के और रिवर्स हो, बस आपका मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी में लिखा है कि नन ऑफ द टू v1 एंड v2 शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, ये भी आपका रॉन्ग है। ओके, दो तो आपके पैरेलल डेफिनेटली होंगे तभी आपका मोमेंटम कंजर्व हो पाएगा। ओके, तो हम बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट पे कि आपके दो मतलब v या तो v और v1 की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए या फिर v और v2 की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? आपकी सेम होनी चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सी में देखिए क्या लिखा आपका, v1 प्लस v2 मस्ट बी पैरेलल टू v वेक्टर। ओके, v1 प्लस v2 क्या होना चाहिए? आपके पैरेलल होना चाहिए किसके? आपके v वेक्टर के। तो ये भी आपका रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट हम ऐसे बता नहीं सकते। ओके, मस्ट बी पैरेलल लिखा है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, मस्ट वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ओके, डी पे देखिए क्या लिखा है, m1 v1 प्लस m2 v2 मस्ट बी पैरेलल टू v, ये आपका ट्रू हो जाएगा। देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 ये किसके इक्वल होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए v वेक्टर। दोनों साइड देखिए आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी वेक्टर है
वेलोसिटी भी वेक्टर है, और ये दोनों इक्वल देके कब होंगे, जब लेफ्ट साइड और राइट साइड की डायरेक्शन भी आपकी सेम होनी चाहिए। तो ये क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो डी वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो लिख सकते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।